सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती, फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी।
भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है। परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे। सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है।
कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो में एक मिक वाली अवस्था है, तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए। सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं, और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए। एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो, और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता,
और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है
वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है। एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा ने से संतों ने समझाई। महापुरुषों की वाणी को श्रवण किया और भाव मन के हर एक के यही संदेश देते हुए कि इंसान का जीवन मिला है तो वाकई ही इंसान बनना है। ये मनोर्भव का भाव, वासुदेव कुटुंबकम का भाव कि पूरा संसार एक परिवार है, और जब हम वाक्य में ही मनुष्य हैं तो मनुष्य बनने का प्रमाण फिर ये सिर्फ शरीर ही नहीं है, ये आकार, शक्ल, ये चाहे मनुष्य की हो, जो वाक्य में हमको मनुष्य बनाता है वो ये मानवीय गुण, ये दैवीय गुण है, जो सिर्फ और सिर्फ एक पक्की तरह, एक पूर्णता से एक स्वाभाविक रूप अपना तभी ले पाते हैं जब इस निराकार, इस परमात्मा, इस परमेश्वर, जो भी नाम से हम इसको बुलाना चाहें, इसको वाक्य में इस भगवान के दर्शन करें जो ये निराकार हर जगह है। इसके दर्शन करके ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब अपने जीवन में फिर इसका एहसास हर समय करते हुए भक्ति करी जाती है, हर पल में, हर कार्य में इसको शामिल करके हर पल में, तो वाकई ही ये प्रेम का रिश्ता बनता है, ये प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। कैसे फिर इस जीवन में ये रोशनी जो सत्य है ये एक हमेशा रहने वाली, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हमेशा के लिए है, परमात्मा ये निराकार हमेशा ही है, उपस्थित है, हमेशा ही रहेगा। तो कैसे इसको एक इंसान जीते जी ही देख सकता है, और ये सिर्फ वो बात नहीं कि एक बारी ही देखा जाए, ये तो फिर एक बार पहले जैसे ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो ताउम्र हर पल के लिए देखा जा सकता है। जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि जब आँख खुले तब सवेरा, तो वो बात होती है कि जब भी हम कोई अपने रास्ते से भटक रहे हों, जैसे ही एक समझ आ जाती है, एक सोझी आ जाती है, ये चेतनता एक इशारा करता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, तो उसी समय सुधार का काम हो सकता है। वो पल ही एक करेक्शन मोड में हम खुद को डाल सकते हैं। तो एक बात उसी से है कि जैसे ही ये एहसास होता है कि एक हमें दिशा बदलनी है, हम उसी समय को उसको सही कर लेते हैं। और वहीं देखा जाए कि ये परमात्मा की रोशनी, ये सत्य, ये लाइट तो हर समय ही है, यहाँ तो हर समय ही सवेरा है। तो कैसे इस सवेरे में अपनी आंखों को ना बंद करें। जब परमात्मा वाक्य ही हर समय अनसंग है तो इसके एहसास में क्यों नहीं रहा जा सकता। एक इससे आंखें बंद करके अपने दुनियावी माया रूपी कार्यों में इतने व्यस्त होके कि इसी का ही फिर एहसास खो दें, एक ध्यान भी इस परमात्मा से हट जाए और संसारिक वस्तुओं से, लोगों से इतना जुड़ जाए, तो फिर बात वही होती है कि एक रोशनी तो पूरी है पर आंख हमारी ही बंद है तो हमें रोशनी वो नजर नहीं आएगी। तो यही परमात्मा हर समय अनसंग है। जितना ज्यादा इसका एहसास करें उतना ही एक जीवन भी वाकई
रोशनी में एक सही रास्ते पे जिया जा सकता है। फिर वही बात जो हमेशा संत समझाते हैं कि ये परमात्मा तो हर समय देखा जा सकता है, ऐसा कोई भी पल नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, या कोई ऐसी स्थान एक विशेष में ही सीमित नहीं है। ये तो असीम निराकार है, जो जितना भी आज तक हम इस ब्रह्मांड को जानते हैं उससे भी ये वास्ट, ये हमेशा चलता ही रहने वाला, इसका कोई अंत ही नहीं है कि हर समय ये परमात्मा देखा जा सकता है। God can be seen every moment, in every aspect, in every place. It's not just limited or confined. तो ऐसा ही हर समय we can see God with our eyes, with this openness, this vastness that we see. The distance between two people, as we see, is an empty space, but in reality that consists of God, this divine light and this truth. तो कैसे ये एक दूसरे के ऊपर हमारी अगर नजर भी पड़ती है तो इसके बीच में कहने को तो ये खाली स्थान है जो इस नजर से देखेंगे, पर ब्रह्म ज्ञानियों को, ये संतों महात्माओं को पता है कि खाली जगह भी खाली नहीं है, इसी में परमात्मा है, इसी का जो ये खाली स्थान नहीं कोई ऐसा जहाँ परमात्मा नहीं है। ये इंसानी शरीरों के अंदर भी यही परमात्मा है जो अंग संग हमेशा हर जगह है। तो कैसे अपने जीवन में जब ये बात घर कर लेती है, ये समझ आ जाता है ब्रह्म ज्ञान, तो हर पल ये बेरंगे रूप में ही ये परमात्मा हर एक में भी दिखता है। एक इस रूप में भी निरंकार की जो समझ आ जाती है, फिर एक मन वाक्य ही मनुष्यता की ओर जाता है, फिर ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुण स्वयं ही आ जाते हैं। और यही बात फिर सुकून की भी आती है कि कैसे ये एकत्व में सुकून है, ये एकत्व, ये रिश्ता, ये परमात्मा और इस आत्मा का, कि जब इस आत्मा को पता चल जाता है कि वाकई ही एक असली रूप क्या है इसका, चाहे शरीर में है पर शरीर इसकी असली पहचान नहीं है, ये परमात्मा का ही रूप, इसी में मिलना है, इसी से उत्पन्न हुई है आत्मा। तो ऐसे ही जीवन को जो समझ लेते हैं वो ही मोक्ष और मुक्ति, ये साल्वेशन के हकदार होते हैं। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से में आ सकता है, हर कोई इस जीवन को जिया जा सकता है। एक बात फिर वही आ जाती है कि जब भक्ति कर रहे हैं तो वो माइंडसेट, वो दिल का भाव, वो एक दृष्टिकोण क्या होता है, वो फिर शुक्राने भाव का, जिसमें फिर ये हर पल में सुकून ही महसूस होता है। फिर ऐसी कोई भी एक चीज एक दिल को इतना ज्यादा तंग नहीं करती, डिस्टर्ब नहीं करती, एक कुछ भी हो उसमें भक्त हर समय में ये देख लेते हैं कि अभी अगर ऐसा है तो भी बहुत अच्छा है, अगर हमारे मन मुताबिक कुछ होता तो शायद वो इतना अच्छा ना होता जो परमात्मा की रजा से हो रहा है, इसमें कितना ही बेहतर है हमारे लिए, वो हमें दिख रहा है या नहीं, पर उसमें बेहतरी ही है हमारे लिए। तो भक्तों ने हमेशा यही सिखाया है, जितना इस परमात्मा के रंग में रंगे रहेंगे, इसके प्यार में चूर रहेंगे, उतना ही हमारा सुधार होता जाएगा, उतना ही हम प्यार बनते जाएंगे, और फिर बहुत एफर्टलेसली ये अच्छे गुण हम में आएंगे जो हमें हर जगह एक बिना किसी मेहनत के वो बटोरे जाएंगे, आराम से बांट सकते हैं फिर वो। तो बस अपने ऊपर केंद्रित रहकर अपनी भक्ति, जो एक हर एक का बहुत ही यूनिक रिश्ता है, अब भक्त और भगवान का, ये निराकार के साथ हमारे मन का नाता, ये अपनी भक्ति पे ही फोकस करें, एक दूसरे के ऊपर नहीं कि ये अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो जीवन में इनको उपलब्धि मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, तो शायद इनका जो करने का तरीका है उसको अपना लिया जाए, शायद वो उपलब्धि उस वजह से मिल रही है, पर ऐसा है नहीं। तो हमें अपनी भक्ति को, खुद को, अपना रिश्ता इस निराकार से
इसलिए नहीं बनाना कि कुछ उपलब्धि मिल जाएगी, कुछ धन मिल जाएगा अगर भक्ति करेंगे, शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी। ये भक्ति इसलिए की जाए क्योंकि परमात्मा प्रेम है और हमें परमात्मा से प्यार है। सिर्फ प्यार की वजह से ये आनंद भरे शब्द जो संतों के समय और वो भाव हरेक के कि ये परमात्मा को जानने का सुनहरा अवसर इस जीवन को जीते जी एक मिल सकता है और स्वयं के परमात्मा को जानने का उद्देश्य भी एक परम उद्देश्य उस जीवन का। कैसे एक परमात्मा को जानकर इसको प्यार करके इसके एहसास में रहकर ही फिर वाकई ही मनुष्य जीवन एक सफल जीवन माना जाएगा। वरना फिर एक इंसान की चरित्र जहाँ बात आती है वहाँ उसी इंसान को एक कर्मों के ऊपर आधारित फरिश्ता भी कहा जाता है और दानव भी कहा जाता है। तो एक शरीर एक आकार को एक जैसा है, फिर एक तहसील इतनी अलग और वो किस चीज पर निर्भर करती है। तो उनको सही संतों ने संतमति दी है, ये समझाया है कि जो जीते जी इस परमात्मा को प्राप्त कर गए, इस परमात्मा को रूप में रख गए, वो तो एक वाकई ही इंसान है, वो वाकई ही फरिश्ते हैं और एक दिखावा मात्र नहीं जीवन में फिर उनके सिर्फ उनसे एक काइंडनेस, एक मन इतना विशाल कि हर एक को अपनाता चला जा रहा है। मन में हर एक के दुख के लिए अपना दुख मिलता है संतों का और इसी वजह से संतों को मन में हर समय यही एक जज्बा रहता है कि जो सुख जो आनंद हमें अपने जीवन में मिला है इस परमात्मा के साथ होके वही एक आनंद हर एक के जीवन तक पहुँचे। हर किसी के जीवन में यही रूहानियत आ जाए और रूहानियत आते ही ये इंसान ही बन जाता है, एक मुकम्मल इंसान पूरी तरह से। तो एक वही भाव कि ये ब्रह्मांड वाला जीवन जहाँ हमारा आएगा महत्व का है, ये हर समय रहने वाली खुशबू और वही हर एक को मिलती चली जाए, हर कोई एक अपने आप के अंदर सुकून का भाव महसूस कर सके और हर समय कर सके, कुछ पलों के लिए नहीं हर पल के लिए। तो जब भी संतों की बात आती है, संत यही समझाते हैं कि ये परमात्मा को प्राप्त कर लो, ये हर पल में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो बात वही कि अक्सर ये संदेश यही सच है, पर फिर भी एक इंसान को अपनी बुद्धि चतुर चालाकियां ये सामने लाता है तो ये सच्चाई भी सच्चाई नहीं लगती। फिर मन में ख्याल आ जाता है कि ये परमात्मा को तो पाया नहीं जा सकता, पर अगर ऐसा ही होता तो क्यों मीराबाई बाबा क्यों बोलती कि पायो जी मेरे राम रतन मत पायो। ये सौगात जो अपने सतगुरु से मिली, ये कोई झूठा सौदा नहीं है, ये ही सच्चाई है। और इसी सच्चाई को किसी भी युग में देख लें, आज भी देख लें, तो सच्चाई भी तो सच्चा ही रहना है। कोई भी धातु किसी भी युग में हो वही धातु रहेगा, एक फूल हर युग में फूल रहेगा। उसी प्रकार ये सच्चाई भी समय के साथ नहीं बदलती। एक भाव हरेक का कि ये निराकार है परमात्मा, इसको जब जान लेते हैं तो वाकई अपने आप से भी ये मुलाकात हो जाती है, अपना परिचय भी फिर वही कि जो एक आत्मा का परिचय है। ये शरीर का परिचय तो शायद नामों से समाज में
एक रख लिया है, पर ये परिचय तो कुछ समय का ही है। जब तक श्वास है तब तक शरीर है, तब तक शरीर से जुड़ी हर चीज है, और ये परिचय तो उसी समय खत्म हो जाएगा जब श्वास खत्म हो गए। तभी तो एक श्वासों की ये यात्रा खत्म होने पर कोई नाम से भी नहीं बुलाता, सभी बोलते हैं कि इनका शरीर एक अपनी यात्रा पूरी कर गया है, वो शरीर छोड़ गए हैं, या एक वो बॉडी के नाम से, बॉडी के नाम से जाना जाएगा, पर नाम से नहीं अपने। तो कितनी ही कड़ी ये नाजुक, इतनी फ्रजाइल ये श्वासों की लड़ी, और कैसे हम फिर भी ये सच जानते हुए भी कि ये जीवन समाप्त हो जाएगा, कैसे अपने हर दिन को अनदेखा कर देते हैं। जब भी कान में ये बात करती है कि परमात्मा की प्राप्ति करो, इससे एक हर समय का एक सुख मिलेगा, वो संदेश कैसे हम आराम से अपने कानों से एक निकाल देते हैं, एक मन में नहीं बसाते। एक फिर कभी मुसीबत का समय आएगा तो याद आता है कि किसी ने कहा था परमात्मा को याद करो, पर अगर इस वजह से याद करेंगे तो वो सभी मायने में याद नहीं, वो सही मायने में परमात्मा के प्रति प्यार नहीं। तो ये सुख दुख में प्यार तो वैसा ही रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तो बात वही कि मन अगर जिज्ञासु है, मन की इच्छा है, ये जिज्ञासु भक्त की अवस्था है, तो फिर बहुत ही आसान है वो ज्ञानी भक्त की अवस्था को प्राप्त करना, क्योंकि ये द्वारा ये एक परिचय जब हो जाता है परमात्मा का, तो हर समय कोई में मन लगता है। फिर संसारिक बातें एक अपना प्रभाव अपना होना नहीं छोड़ पाती, वरना तो हम कोई भी भक्त के जीवन का उदाहरण ले लें, एक चाहे वो अपना कार्य में अपने एक प्रोफेशन में विस्तार किया, कुछ भी करते रहे, पर आज हमको उनके काम से नहीं, वो जिस तरह भक्ति करते थे वो तरीके से जाते हैं। और एक ये भाव फिर वो नहीं कि ये भक्ति किसी आर्थिक पहलू से जुड़ी है, नहीं, ये भक्ति तो भक्त मन की अवस्था है जो दान नहीं होता। एक किसी ने कुछ कह दिया और अपनी भक्ति के अंदर शक आ गया, तो ये भक्ति भी भक्ति नहीं है। किसी का कुछ रुतबा ऊंचा हो गया और मन में ये सोच आ गई कि हम इनसे ज्यादा भक्ति करते थे, तो ये उपलब्धि हमें क्यों नहीं मिली। तो ये परिस्थिति में इस तरह की सोच ली, फिर बात भी भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति तो एक फलस्वरूप भक्त को क्या चाहिए, भक्त तो हर समय और भक्ति मांगता है, एक दुनियावी रूप में कुछ उपलब्धियां नहीं। कैसे मन हर समय इस परमात्मा का हो जाता है, एक ही एहसास कि अब परमात्मा जीवन में है, तो इस परमात्मा में जो भी करना है हमारी बेहतरी के लिए करना है, हमारे लिए वो अच्छा होगा। फिर जो अक्सर हम सुनते हैं कि क्यों, परंतु एक संपात ये सारी ही सोच खत्म हो जाती है। फिर मन में ये सोच के साथ नहीं इंसान जीता कि हमने तो अच्छाई करी, उसके बदले हमें एक ऐसा क्यों बुरा किसी ने कह दिया। नहीं, वो अच्छाई किसी को कुछ दिखाने के लिए अच्छाई करी नहीं गई थी, वो अच्छाई इसलिए करी गई क्योंकि एक मन में अच्छाई है, और ये अच्छाई की उपज स्वयं ये परमात्मा ही है। तो इसी तरह हर कोई अपना जीवन जीता चला जाए, तो जहाँ भक्त भी हमेशा से
ये सेवा का भाव भी उत्तम भाव बनाया और जब भी किसी ने सेवा करी वो भाव ये नहीं कि सिर्फ एक भला हो तो हमारा अपना ही हो या हमारी जानकारों का हो। जब भी सेवा की बात आती है उसमें मानवता की सेवा की बात होती है और चलते ये सेवा सिर्फ कुछ गिनती पे चंद लोग जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं सिर्फ उनके लिए कुछ करना ही एक सेवा नहीं है। अक्सर संसार में वो बात आ जाती है कि हम कभी अगर एक अपने आप की से जुड़े किसी भी चीज में एक सेवा भाव अगर करते हैं और मन के अंदर यदि भाव चल रहा होता है कि इस व्यक्ति की अगर मदद कर देंगे तो आगे चल के ये हमारे जीवन में उपयोगी साबित होगा और दुनिया में कैसे ये खुदगर्जी के भाव को भी सेवा का भाव बताया गया है और संजीव से समझाते हैं कि सेवा का भाव तो वो मौला वाली भावना का भाव है कि जब सेवा करी तो अपने पराये को नहीं देखे वो एक समान रूप से हर एक में इस निराकार को देखते हुए हर जगह की सेवा करी। हर किसी को जब इतिहास में उन्होंने पानी पिलाने वाली बात दवाई लगाने वाली बात कि कौन अपने कौन कराए इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी अपने हैं कोई पराया नहीं। कैसे जीवन में सभी ने जब भी एक भाव मन में रखे कि कैसे सत्संग निराकार एक ये जो कली है कि मन में निराकार का भाव रखना है और सत्संग आने का अपनी भाव रही कि निराकार से और गहराई से रमजान को समझना क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया उस समय बैठकर ये ब्रह्म ज्ञान की बात मिल रही है पर शायद ध्यान कहीं न रहा और फिर वो जब लगभग वो एक आधा घंटा जो लगा वहाँ और वापस आए ज्ञान पक्ष से तो फिर बात तो हो गई कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है पर वो समझ पकड़ में नहीं आई क्योंकि या तो ध्यान से श्रवण नहीं किया या फिर कोई बात अगर समझ ना देते प्रश्न रूप नहीं किया गया या फिर और किसी बात को समय सोचकर कि बोला क्या जा रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर एक बात ये हो गई कि हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और फिर जीवन में आगे क्या होता है तब जब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो आगे सबसे एक कंफ्यूजन ही है वो जिंदगी व्यक्ति ही है जो चाहे किसी के कर्म का ना लिया हो तो भी जो जीवन जीते हैं वैसे ही हर ऐसे ही जो ज्ञान को लेकर उसको समझ कर उसको हृदय में ना उठाए तो भी जीवन वैसे ही ये अंधकार नहीं होता है। तो बात कही कि ब्रह्म ज्ञान भी चले रहे हैं तो कैसे वो उसकी समझ को पकड़ना है एक मन में क्लैरिटी से ये ज्ञान हो उस ओर भी ये ध्यान हो। आगे अक्सर ये भी देखा गया है संसार में कि कोई अगर व्यक्ति जब मिशन से परिचित नहीं होते और वो एक आकर किसी व्यक्ति को देखे जो यहाँ तक में बहुत महापुरुष अगर दुनियावी रूप में सक्सेसफुल होते हैं एक माया रूप उनके प्रति धन दौलत अधिक दी होती है तो अक्सर कुछ इस तरह का भी प्रभाव होते हैं कि इन्होंने अगर ग्रंथ लिखा है तो
परिवार उनका बीमार नहीं पड़ता और ऐसे मन से फिर वो सत्संग की ओर आते हैं कि यदि हम भी मिलेंगे और वो प्राप्त हो जाए तो हमें भी मिलेगी, हमें भी एक बीमारी में रहित शरीर मिलेगा। तो जब ऐसे भी आके एक ब्रह्मज्ञान में जुड़ते हैं तो ये सवाल उस समय उनका भी कि आप अगर ब्रह्मज्ञान लेना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वैसे इंटरेस्ट नहीं, कोई एक भाव मन में इच्छा नहीं। ब्रह्मज्ञान लेने के लिए मन तभी जब वो एक जिज्ञासु मन हो, जब बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंतम हर जगह बसे परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तरह की अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, उसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्मज्ञान के प्रति एक रुझान होना, एक जिज्ञासा होना मुबारक है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अक्सर कुछ संगत करके कुछ एक नई नजर जुड़ते भी हैं, आगे वो कुछ समय बाकी को प्रेरणा देते हैं कि हम कुछ समय से सत्संग जा रहे हैं, आप भी चलिए, और खुद अपने कुछ समय नहीं वो सत्संग के प्रति लगन कम हो गई और आगे भी उनको कहा उनके प्रति वो उनका तो एक मन का लगाव निरंकार हो गया। उन्होंने ब्रह्मज्ञान भी लिया और उसको बताया भी, उसके प्रति एक जीवन समर्पित भी किया, पर जिन्होंने उनको ब्रह्मज्ञान की प्रेरणा दी वो ही सत्संग से दूर हो गए। तो ऐसे जीवन में हर किसी ने ये ब्रह्मज्ञान की बात को लेना है तो भाव मन में सिर्फ करके रखेंगे कि इस निराकार का पता चल जाए, इस शरीर की ही यात्रा को हम एक असली, एक अपने शरीर को ही सब कुछ ना मान बैठे, जो असली का जीवन है, एक नश्वर जीवन, वो तो एक खत्म है। तो ये आत्मा जो नश्वर हमेशा एक दाता के साथ ही जुड़कर हो जाएगी, जब बचपन से रहित जीवन होगा, वरना बात नहीं कि हम तो ज्ञान ही हमने ज्ञान किया सत्संग ही जाते हैं, फिर भी अगर घर पर में शादी है तो धर्म बोले भी हम फॉलो करेंगे, हम फिर एक जो संसारिक सुपरस्टिशन है उनको भी मानेंगे और अपने आप को देखते हैं कि हम तो संसार हर एक बंधन से मुक्त हैं। सात संगत जी धन निरंकार। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। समागम ग्राउंड में जहाँ ये देश विदेश से अनेकों शहरों से सभी महापुरुषों का आगमन होना शुरू हो गया और आप में से काफ़ी महापुरुष तो अपनी सेवाओं में भी युक्त हो गए हैं। एक ये रूप इतना सुनहरा बनता जा रहा है और पता लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये सत्य के एहसास के साथ ये विस्तारित मन, बुद्धि, विवेक, इसके लिए हर कोई इच्छुक, सभी प्रभु प्रेमी ये रूप अपना, ये समर्पण भाव अपना इस तरह से हर कोई समागम में अपना योगदान दे रहा है, चाहे यहाँ उपस्थित होकर या अपने घरों से भी वो मन के भाव रखकर, ये सेवा भाव रखकर, ये परिवार में एक दूसरे का योगदान देखे। ऐसे भी अक्सर महापुरुषों को देखा गया कि परिवार के कुछ सदस्य पहले सेवा में आ जाते हैं और बाद में कुछ समागम करने के लिए, तो ये तालमेल का जो रूप है
कि ये भक्ति भाव तो हर एक में है। तो कैसे ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का एक जीता जागता स्वरूप, जहाँ एक घर की जिम्मेवारियों को भी पीछे नहीं करना और अपने आध्यात्मिक पहलू को भी आगे रखना है। तो कैसा ये जो भाव बनता है, ये सभी संतों में झलकता है, ये व्यवहार में, सोच में, एक भाव में। तो दातार ऐसे ही कृपा करे कि ये भक्ति भाव हर एक में बढ़ता चला जाए, मन में तंगिलियाँ ना आए, मन में कोई भी ऐसे भाव जो दूषित कर दे ये सोच को या फिर हमारे ही नज़रिए को छोटा कर दे, एक शॉर्ट साइटेडनेस कर दे, एक लार्जर पर्सपेक्टिव नहीं देखें। तो ऐसा एक रास्ता अपनाना नहीं है, क्योंकि संतों ने तो दिलों को हमेशा विशाल ही रखा है अपना, और ऐसा ही हर किसी का दिल ये निराकार ने इस तरह ही बनाया है कि ये दिल में तो ये संसार का मालिक, ये खुद ही परमात्मा, ये निराकार, ये कादर तक समा जाता है। इतना बड़ा दिल हर एक इंसान को दिया है, तो खुद ही हम क्यों अपने दिलों में ऐसी दीवारें बना बना के अपनी सोच को इतनी छोटी कर लें कि फिर ये विस्तारित रूप भी एक खुद ही छोटा कर लें, एक खुद ही घुट घुट के ख्यालों को मन में बसाने दें। तो ये जो असली रूप, ये जिक्र भी आज सत्संग में बार बार हो रहा था कि इंसान का असली रूप ये परमात्मा, और इसी से मिलन का मौका ये जीते जी इस जीवन में है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर कोई अपने जीवन में परमात्मा को शामिल करते हुए हर समय इस परमात्मा को अंग देखते हुए एक भक्ति में जीवन जीने के लिए उत्सुक। तो ये ब्रह्म ज्ञान हर समय के लिए मन में जहाँ बसता रहे, हर कोई एक अपने आप को संतमति से युक्त करें, ये मानवीय गुणों से युक्त करें, एक परमात्मा से जब भी एक अपनी लिप जोड़े, ये नाता जोड़े, तो वो किसी न किसी सेल्फिश एक अपने कोई फायदे की सोच से नहीं, पर ये बेगर्ज रूप में ही एक भाव मन के हर एक के परमात्मा से जुड़ते चले जाएं, और अपने जीवन में रूप इंसान का है तो वाकई जी इंसान बने। नहीं तो एक शायर ने भी जैसे कहा, आदमी, इंसान, फरिश्ता, खुदा, इंसान के हैं अनेकों रूप, कि कैसे एक ही इंसान जहाँ अपने आप को किसी भी लेवल पे ले जा सकता है, कोई तो इस तरह से जीवन जी लेता है कि वो एक आदमी है तो आदमी का ही जीवन जी रहा है, एक वही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस माया में इस तरह जी रहा है, और कोई अपने आप को वो सब करते हुए भी अपने मन में ये रूहानियत के साथ जुड़ के इंसानी जीवन ऐसा जी रहे हैं कि वो फरिश्ता नाम दे दिया कि ये तो चाहे इंसान के शरीर में है, पर ये कितनी एलिवेटेड सोल हैं, ये कैसे एक फरिश्ता रूप अपना जीवन जी रहे हैं, ये तो हर एक के काम आते हैं, ये तो हर एक के लिए मन में दर्द रखते हैं, और कई तो ऐसा भी जीवन में प्रभाव छोड़ देते हैं कि मुंह से यही बात निकलती है कि ये तो इंसान नहीं, हमारे जीवन में देवता रूप हैं, ये तो खुदा है। तो बात वही कि ये शरीर हर तरह की कैपेसिटी रख लेता है, किसी भी तरह के कर्म कर लेता है, एक हैवान वाले भी, एक देवता वाले भी। तो कैसे एक क्या हमें करना है उसका तो एक हम पे ही ये निर्भर है कि ये रास्ता साफ है, ये सच्चाई, ये परमात्मा भी उपस्थित है, पर किस रास्ते पे चलना है वो किसी ने हमें रोकने नहीं आना गलत रास्ते पे जाने से। हमें खुद ही ये चेतनता रखनी है
कि जब जब निराकार को हाजिर नाजिर रखेंगे तो वो एक सही रास्ता ही अपनाया जाएगा। एक छोटी सी भी कहानी ऐसी ही कि कैसे एक बच्ची का जन्मदिन और उसको जानवर देखने का बहुत शौक होता था और वो कहती अपने माता पिता से कि एक ज़ू होता है जहाँ जानवर रखे जाते हैं, तो वहाँ पे उसको ले जाया जाए जन्मदिन पे, वो जानवर देखना चाहती हैं। और वहीं घर में कोई त्योहार का भी समय और यहाँ माता पिता वो त्योहार के हिसाब से काफ़ी एक गेस्ट को इनवाइट भी कर चुके और बच्ची का भी दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो एक तरकीब निकालते हैं। वो कहते हैं कि जो जो मेहमान आ रहे हैं उनको फ़ोन करके बोल देते हैं कि आप कोई एक जानवर अपने साथ लेकर आएं, और ऐसे ही कोई अपने साथ बिल्ली ला रहा है, कोई कुत्ता, ऐसे अनेकों जानवरों के साथ अब वो उस घर में जैसे ही आते हैं और वहाँ एक गाड़ी जिसमें सब आते हैं और बोला जाता है कि आप अपनी गाड़ी में अपने जानवरों को छोड़ दीजिए और आप अंदर आ जाइए। और वही वो बच्ची की माता एक सरप्राइज़ करने के लिए वो सारी गाड़ियाँ मेहमानों की पार्क और उसमें अनेकों जानवर, और वो बच्ची जैसे ही इतने सारे जानवर देख के खुश हो जाती है और दौड़ती हुई घर के भीतर अपने पिताजी के पास कहती है कि गाड़ी में बहुत सारे जानवर आए हैं। और वही पिताजी कहते हैं, अरे बेटा नहीं, ये तो आदमी है। तो कैसे ये भाव कि चाहे ये तो एक मजाक रूप में, एक हंसी के रूप में शायद ये कहानी किसी ने उस भाव से लिखी हो, पर अगर पकड़ने वाली बात है इसमें कि ये एक बच्ची जो देख रही है कि गाड़ी में जानवर आए हैं, पर वाकई में तो गाड़ी में तो इंसान जानवर लेकर आए थे। और कैसा ये इंसान का रूप, जो एक भाव जो लेखक ने इसमें दर्शाना चाहा कि कैसे ये जानवरों का आना नहीं, इंसानों का आना हुआ एक तरह से, और वो इंसान बताने के लिए परिचय ये दिया जा रहा है कि इंसान है, ये जानवर नहीं है, जानवर नहीं आए, इंसान आए हैं। तो कैसे ये रूप इंसान का बदलता रहता है, जैसे मन में भाव वैसा ही रूप, और कैसे ये रूप के अनुसार एक कैरेक्टरिस्टिक बनता है, एक हर किसी के साथ वो फिर इमोशनल एक फीलिंग भी आती है दूसरे को, कि कहीं किसी के आने पर सुकून मिलता है और किसी के आने से बेचैनी। तो कैसा एक अपना परिचय बनाना है, जो कि एक असली परिचय तो ये परमात्मा ही है एक हर एक इंसान का, कि असली रूप तो इस आत्मा का परमात्मा ही है। बस ये शरीर, ये आकार कुछ सालों के लिए जैसा भी है वैसा है। तो ये जो असली सच्चाई है, एक असली परिचय, ये सेल्फ रियलाइजेशन की बात जो है, तो ये तो एक परमात्मा ही है जो असली रूप इंसान का, और इंसान के ही ऊपर है अब कि जीते जी अपने असली रूप को स्रोत की ओर जाना है, या फिर एक बनावटी रूप, एक शुरुआत एक बुरी सोच से, एक छोटे छोटे खुदगर्जियों से करते हुए, और यहाँ तक एक जानवरीय प्रवृत्ति भी अपना लेता है और बिल्कुल झिझकता नहीं इंसान फिर किसी को गिराने में, चोट पहुँचाने में, किसी के एक सुख दबोच कर एक उस तरह से अपना डर, दबाव, हुकूमत बनाने पे। तो इंसानों को तो जहाँ परमात्मा स्वरूप बनना है, ये उद्देश्य है इंसानी जन्म का,
कि मन को जोड़ लें परमात्मा से और बन जाए फिर परमात्मा भी। और कैसे ये चॉइस होते हुए भी एक चुनाव होता है छोटी छोटी मायावी आकर्षणों का, कि अगर किसी को हम झूठ बोल देंगे तो कुछ धन दौलत का हमारा इससे कोई फ़ायदा हो जाएगा, किसी की नज़र में हम अच्छे लगेंगे, दूसरे की बुराई करके किसी को पसंद आने लगेंगे। एक रूप ऐसा भी बना लेते हैं कि हम एक किसी तरह भी सोसाइटी में ऊंचे हो जाएं या दिखें कि बहुत पावरफुल है, हमारे आगे तो सब झुक के सलाम करते हैं। तो ऐसा रूप जहाँ इंसानियत आज अपनाने लग पड़ी है कि असली कोर वैल्यू उसको छोड़ के एक बनावटी रूप, चाहे उसमें इतना जिक्र बार बार जो आता है कि ये हमेशा से रूप अलग होते गए, कि पहले अगर एक किसी इंसान को कोई पसंद नहीं करता था तो उसके आने पे एक तरीका कुछ ऐसा होता था कि वो अगर घर भी आए हैं तो एक अपने कमरे में अलग चले गए या उस इंसान के आगे अखबार खोल के पढ़ने लग गए और ऐसे करने लग गए कि कुछ बहुत ज़रूरी है इसलिए उनसे बात नहीं कर सकेंगे, व्यस्त हैं, तो वो उस तरह से झूठ बोल दिया या एक्टिंग कर ली बिजी होने की। और आज वही, चाहे एक साइंटिफिक प्रोग्रेशन की वजह से नए नए गैजेट्स आ गए हैं, मोबाइल फोन्स आ गए हैं, तो आज ऐसा ही कि अगर किसी से हमें बात नहीं ज़्यादा समय बिताना तो किसी अपने मित्र को बोल देते हैं कि 10 मिनट में हमें फ़ोन कर लेना, कि हम फटाफट ऐसा बोल दें कि अब हमें जाना है और आपके साथ नहीं रुक सकते, एक ऐसे चुपके से मैसेज पहले ही कर देते हैं। तो कैसे ये बात वो नहीं है कि कोई गैजेट बुरा है या कोई एक नए ज़माने के हिसाब से बुरी चीज़ें आ रही हैं, ये तो सोच की बुराई है। वरना तो अगर उदाहरण देखें तो एक चाकू तो अपने आप में चाकू है, उसका काम तो काटना है, वो अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। जिस इंसान ने वो चाकू पकड़ा है उसकी नीयत डिसाइड करती है कि वो चाकू से अच्छा काम ले या बुरा ले। एक डॉक्टर में सर्जिकल नाइफ उसके हाथ में, तो किसी बीमार आदमी का इलाज ही होगा, अच्छाई होगी, चाहे वो चाकू से उस समय शरीर को काट भी रहे हैं। और वहीं किसी दानव प्रवृत्ति वाले इंसान जो दंगे फसाद कर रहे हों, उनके हाथ में चाकू तो किसी मासूम को भी पीड़ा देते हैं। तो ये नुकसान कोई समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये तो सोच का है, जो आज भी अगर किसी के अंदर बुरी सोच आए तो सब साधनों का दुरुपयोग ही होगा। और पहले जब इतना प्रोग्रेस नहीं था उस समय भी देखें तो भी बुरी सोच वालों ने तो हमेशा नुकसान ही किया है, और ये नुकसान अपने आप से शुरू करते हैं। ये ख्याल भूल जाते हैं उस होड़ में कि दूसरे का नुकसान हो जाए, उसी की ओर लगे रहते हैं। एक अपने मन को पहले जो जला रहे हैं, अपने मन का नुकसान कर रहे हैं, उसके बारे में तो सोचते ही नहीं हैं, पर उसको भी कितने समय से मन में प्लानिंग कर करके कि वो इंसान मिलेगा तो ऐसा रवैया रखना है उसके आगे, तो कब से अपनी भी नींदें उड़ा रहे हैं। और जिस इंसान का नुकसान होना है उसको तो आराम है, उसको तो पता भी नहीं उसके अगेंस्ट कोई साजिश रची जा रही है, वो तो घर में आराम से सो रहा है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपनी तरफ से जो नुकसान किसी का करना था वो कार्य कर भी दिया, और फिर भी वो सामने वाला संत प्रवृत्ति हर चीज़ इस निराकार की रज़ा को मानते हुए कि चलो ऐसा हो भी गया तो भी हमने मन पे असर नहीं लिया, वो दूसरे सामने वाले के लिए तो कोई बुरी सोच भी नहीं रख रहे, कोई असर ही नहीं हुआ हो जैसे। तो यहाँ नुकसान किसका, जो इतनी देर से अपने सोच को, बुद्धि को, मन को जला रहा था, और जिसके लिए जला रहा था उस इंसान पे तो सिर्फ परमात्मा का ही रंग चढ़ा हुआ।
तो वैसे ही हर कोई अपने जीवन को किसी भी परिस्थिति में उभार के इस निराकार का जिस तरह असीम विस्तार है, वैसे ही अपने मन और सोच को विस्तारित रूप दे सकते हैं इसी के साथ जुड़ के। तो हर कोई अपने जीवन को भक्तिमय जीवन इस निराकार के साथ जोड़ के बनाकर जीते चले जाएं। साथ संगत जी धन्य। साथ संगत जी प्रेम से कहना, यहाँ इस मैदान में एक बार फिर ये भव्य नज़ारा बना है। आप सब संतों महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। सभी ने इस सत्संग के दौरान इस परमात्मा का यशोगान किया, महापुरुषों की वाणी को श्रवण किया, गीत कविताएं संतों ने इन साधनों का इस्तेमाल करते हुए ये आवाज़ दी, ये संदेश दिया कि इस परमात्मा की प्राप्ति मुमकिन है। और संत यही संदेश था पर जाकर दे रहे हैं, अपने शब्दों से, अपने जीवन से, अपने कर्मों से, जहाँ मौका मिले। क्योंकि जब इसकी प्राप्ति हो गई तो जाहिर सी बात है कि ये और मैं एक हो गए। और जब ये एक प्रभु के साथ मैं एकमिक हो जाता हूँ तो मेरे बोल, मेरे कर्म अपने आप ही इस परमात्मा की महक आसपास बिखेरते हैं। आज भी जब यहाँ ग्राउंड में पहुँचना हुआ तो गाड़ियों से ही दास ने देखा कि कैसे नमस्कार की लाइनों में सेवदल के महात्मा जो महापुरुष लाइनों में लगे हैं उनके ऊपर पंखा कर रहे थे हाथ से हिला के। वो जो हाथ से हवा दी जा रही है कि इस गर्मी के मौसम में कोई भी राहत अगर हम पहुंचा सकते हैं, तो दास ने देखा कि महापुरुषों के सेवादल के संतों के हाथ में वो पंखा, और उसको निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि लाइनों में जो संत हैं लगे हैं, बहुत देर हो गई, सब तक ठंडक पहुंच सके, थोड़ी सी राहत मिल सके। और वहीं चाहे मौसम जैसा मर्जी पर आप सब पहुँचे हैं, क्योंकि हृदय में इस परमात्मा के लिए प्रेम है। हृदय में ये भाव है कि संतों के साथ सत्संग करने का अवसर मिलेगा, ये भक्ति और परिपक्व होगी। तो जैसे सुना भी कि किस प्रकार बरसात ने रात भर इस रूप में बरसात हुई कि लगभग ग्राउंड पूरा तैयार, और फिर उसको दोबारा तैयार चंद घंटों में सारे संतों ने, सेवा दल ने मिलके किया। तो ये जो अनथक सेवा वाले भाव हैं ये बहुत मुबारक हैं, और इन्हीं के कारण ये आज जो सबब बन रहा है। और जैसे बरसात का रूप था और फिर भी यहाँ ये इतना विशाल समागम हो पा रहा है, तो ये भी सद्गुरु की कृपा। तो सबसे पहले तो सद्गुरु माता जी को थैंक यू कि हम सब इस रूप में इस नज़ारे का आनंद ले पा रहे हैं। और ये अनेकों बार हमने इस बात को सुना, आज भी जिक्र हुआ, एक, इस एक को जानना, इस एक को पा लेना, नो वन बी वन। समस्त सद्गुरु जिस भी रूप में आए, समस्त धर्मों का एक ही सार है, इस एक की प्राप्ति कर ली जाए। इस एक की प्राप्ति जिस भी रूप में, जिस भी समय में
सदगुरु धरा पर आए हैं, मानवता को यही एक संदेश दिया है, यही एक सब कुछ है। इको नूर ते सब जग उपजया, ये आवाज दी गई। वो पंक्तियां भी हम सुनते हैं कि ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। तो ये जो एक जिसे कहा जा रहा है यही परमात्मा है। इसी की प्राप्ति धार्मिक होना है, इसी की प्राप्ति इंसान कर सकता है इस मानस जन्म में। अवतार बानी में पंक्तियां आती हैं, इस एक तो बने अनेका, एक किचो सब आंदे ने, कि इस एक से ही अनेक बने हैं और एक में ही, इस एक से ही सबका जन्म, इसी में ही सब, इसी से ही सब आए हैं। एक नूर तो सब जग उपजया, वो वाली बात। ये जितनी सृष्टि, जितनी रचना हम देख रहे हैं, ये इस एक से ही आई है। चाहे हम सारे मानव, हम सोचते हैं कि हम अलग अलग हैं, अगर एक दूसरे को किसी के साथ तुलना भी करते हैं या अपने आपन वाला भाव भी दिखाते हैं, तो जो मेरी संस्कृति वाला, मेरे देश वाला, मेरे रंग वाला, मेरी बोली वाला, मेरी जात वाला, मेरे कुल वाला, अपने अपने तरीके से हम सोचते हैं कि ये मेरा अपना है। पर सदगुरु ने ये समझाया कि ये तो सब एक से ही आए हैं। ये जितनी रचना, जितना संसार दिख रहा है, इस एक से ही आया है। जैसे अगर किसी ने समुद्र देखा है, सागर देखा है, सागर में लहरें उठती हैं, लहरें अनेक लहरें उठती हैं और तट पर आकर खत्म। पर सागर एक ही है, लहरें अनेक हैं। इसी प्रकार ये परमात्मा एक है। सोचें कि जैसे एक महासागर है परमात्मा, और हम सब, ये जितनी सृष्टि है, ये लहरें हैं। इस परमात्मा रूपी महासागर की लहरें जो उठी तो हैं, फिर वापस समा जाना है इस महासागर में। लहर उठती है, चाहे जितनी ऊंची हो, जितनी भी ऊंची हो, जितनी भी तेजी से आ रही हो, सागर में से ही उठती है। बिना सागर के लहर का कोई वजूद नहीं, लहर हो ही नहीं सकती। और जितनी ऊंची हो, वापस उसको उस सागर में ही मिलना है। तो जितनी सृष्टि हम देख रहे हैं लहरों की तरह, ये भी आने जाने वाली है। जैसे एक लहर जितनी भी ऊंची उसकी अस्तित्व हो, जितना भी ऊंचा उसका अस्तित्व हो, उसने वापस समा जाना है सागर में। इसी प्रकार ये जो सृष्टि है, ये अनेक, चाहे हम इंसान हैं, चाहे ये धरा है, चाहे जो कुछ है, जितने भी वर्ष के लिए है, पर सीमित इसका अस्तित्व है। इसने फिर खत्म हो जाना है, इसलिए क्षणभंगुर कहा गया है। इसलिए जो कुछ भी परिवर्तनशील है वो कहा गया है कि माया है, झूठ है। अब लहर तो देख ली, किसी ने सिर्फ समुद्र के किनारे से ही समुद्र को देखा हो और सिर्फ लहरों को देख के सोचे कि सागर का सारा अस्तित्व ये लहरें हैं, तो वो गलती कर रहा होगा। उसके पास वो दृष्टि नहीं है कि पूरे सागर को वो आगे जाके देख पाए। इसी प्रकार इंसान जब सिर्फ इस संसार को, सिर्फ इस अनेकता को देखता है और इस एक को नहीं देख पाता जिसमें से ये सारी अनेकता आई है, जो एक इस सारी अनेकता में बसा हुआ है, अगर इस एक की लगता मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास दृष्टि नहीं है। जिस प्रकार एक इंसान सागर को लहरों में सीमित कर देता है कि शायद ये लहरों का संग्रह ही सागर है, क्योंकि दृष्टि नहीं है।
दृष्टि मिल जाए तो समझ आ जाए कि ये सागर है, इतना विशाल असीम। ये लहरें तो कुछ भी नहीं इसके अस्तित्व के सामने, तो इसमें से उठती हैं, वापस इसमें समा जाती हैं। अब लहरें तो समा जाती हैं, पर ये आत्मा, इसको जब तक पहचान ना हो जाए इस एक की, ये इसमें वापस नहीं समा सकती। इसको पता हो कि कहाँ जाना है। ये मेरी नज़र जो है, मुझे भी दृष्टि मिल जाए, जो ये अनेकता जो दिख रही है, पर इसके अंदर समाया हुआ एक मैं देख सकूं, ये कृपा सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान से होती है। और जिसने भी इस एक की प्राप्ति की है, फिर उनके लिए भी कहा शहंशाह जी ने कि एके नू पहचानन वाले एके विच समांदे ने। एके दे जो रंग विच रंगया, रंगे ओना मान लिया। अवतार कहे ओ हरि दे बंदे जिन्ना एका जान लिया। ये एक पंक्ति कि हरि का बंदा ही वो है जिसने इस एक को जान लिया है, एक को देख लिया है, एक के दर्शन कर रहा है, जिसने ये अनेकता भरा संसार, परिवर्तनशील संसार, इसमें बसा हुआ एक, किसमें से ये उपजा है, जिस एक में से ये उपजा है, जिसने इसका बोध कर लिया, वो ब्रह्मज्ञानी, वो हरि का बंदा, वो सही मायनों में धार्मिक। क्योंकि धर्म का सारा सार यही है कि इस एक की प्राप्ति हो सके, इस एक को जाना जा सके। एक बार एक इंसान, आंखों में कुछ इस प्रकार का उसके दोष होता है कि उसको दो दिखाई देते हैं। कई बार हम देखते हैं आंखें धुंधली हो जाएं तो दो दिखते हैं, उसको दोष ही कुछ इस प्रकार का आंख में कि उसको दो दिखाई देते हैं। सामने एक इंसान खड़ा हो, उसको दो दिखाई देते हैं, कुछ भी उसको दो दिखता है। अब वो अपने गुरु का बड़ा प्रेमी था, सेवा में लगा हुआ था, तो गुरु ने इशारा किया, जा रसोई से शहद की डब्बी ले आ। अब वो रसोई में गया हुक्म अनुसार, फिर कुछ देर में वापस आया। गुरु कहता है कहाँ है शहद? कहता है मैं यही पूछने आया हूँ, वहाँ दो डब्बियाँ पड़ी हैं शहद की, कौन सी लानी है? दो कांच के बर्तन हैं जिसमें शहद है, कौन सी वाली लानी है? तो गुरु आगे से कहते हैं कि एक काम कर, एक शहद वाला बर्तन तोड़ दे, जो बच जाएगा तू वो ले आ। अब वो यही करता है, एक तोड़ा, दोनों टूट गए, क्योंकि था तो एक ही। आंखों का दोष है, आंखों में धुंधलापन है कि दो दिखाई दे रहे हैं। इस छोटी सी प्रक्रिया से गुरु ने समझा दिया कि इसी प्रकार जैसे यहाँ दो दिख रहे हैं, ये जितना संसार तुझे दिख रहा है, अगर जीवन में द्वैत वाली भावना नहीं खत्म हो रही, वो इसलिए क्योंकि इस एक को पहचाना नहीं, इस एक को जाना नहीं। और जिसने इस एक को जान लिया वो धार्मिक हो गया, उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में प्रेम ही प्रेम। तो जैसे उसकी आंख में दोष था, दो दिख रहे हैं, इसी प्रकार अगर मुझे कोई ऊंचा नीचा, अपना बेगाना, गोरा काला, अमीर गरीब, ये फर्क मुझे दिख रहे हैं, तो ये दोष है इन आंखों का। संसार वाली आंखें हैं, गुरु वाली आंख नहीं मिली है। कि दृष्टि बदल जाएगी तो फिर एक, कि ये सब एक से उपजा है, सब एक में समाया है। इस एक से ही अनेकता आई है। नाना तरीके की हम जो सारी सृष्टि देख रहे हैं, जितने जीव हैं, सब इस एक से उपजे। जितनी ये खलकत है, सब इस एक परमात्मा की, और ये परमात्मा के अंदर ही बस रही है। और जिसको ये बोध हो गया वो ब्रह्मज्ञानी, उसके जीवन में फिर आनंद, उसके जीवन में एकत्व स्थापित होता है। अब ये एकत्व, ये नजर, ये आए कहाँ से? कैसे? वो जो धुंधलापन है कि दो दिख रहे हैं, द्वैत, जीवन में द्वैत है, ये कैसे खत्म हो? कैसे खुद को लहर मानना बंद करूं? क्योंकि जब तक लहर हूं तब तक संघर्ष है कि किसी से ऊंचा उठ के दिखाना है। मुझसे पहले वाली जो लहर थी उससे ऊंचा बनना है, संघर्ष है।
और जब ये समझ आ गया कि लहर तो कुछ है ही नहीं, सागर ही सागर है जो कुछ है, सागर से ही लहर, और लहर में ही, सागर में ही वापस इस लहर ने मिल जाना है। भगवान बुद्ध की भी समय की बात सुनते हैं तो एक बारी अपने सारे शिष्यों को सामने बिठाकर आए तो अंदर से एक कपड़ा लेके आए, सबको दिखाया। कहते क्या है ये? कहते ये एक कपड़ा है। अब उस पर एक गांठ बांध दी। कहा क्या है ये? कहते कपड़ा है, पर अब इसमें एक गांठ है और एक ये कपड़ा है। फिर एक और गांठ, फिर एक और गांठ। अब क्या है? अब इतनी गांठें हैं। और फिर सारा कपड़ा खोल दिया। फिर पूछा अब? कहते वापस कपड़ा है। वो कहते बस यही, ये सब कुछ इस एक, सब में एक है। ये जितनी गांठें इस कपड़े पे थीं, ये सारी सृष्टि इसी प्रकार से बनी है। बिना इस कपड़े के कुछ नहीं बन सकता था। ये गांठ नहीं बन सकती थी अगर कपड़ा ना हो। इसी प्रकार ये एक परमात्मा, एक अविनाशी, एक अकाल पुरख, जो हम कहते हैं एक ओंकार सतनाम, ये है तो इसने सब कुछ रचाया है। इस एक से ही अनेक बने हैं और इसमें से ही सब आए हैं। और जिसने इसको जान लिया, पहचान लिया, इसका रंग मान लिया, वो सही मायनों में फिर हरि का बंदा। अब इस एक को देखा कैसे जाए? आज कहा संतों ने, ज्ञान दी दौलत जेकर चाहो सतगुरु दा सत्कार करो, शीश झुका के कहो सतगुरु नु मेरी सरकार करो। सतगुरु तरस करते हैं, प्रसाद रूप में ये दृष्टि बख्श देते हैं कि मुझे ये एकत्व दिख जाए, ये एक दिख जाए। और जिसने इस एक को प्राप्त किया है, फिर उसने आवाज दी है कि पा लिया है। कबीरदास जी ने भी कहा, काशी काबा एक है कह राम रहीम, मैदा एक पकवान बहुत बैठ कबीरा जी। एक देखा है, जीते जीते कहा है। आज भी संत कह रहे हैं कि ये एक पा लिया है, जिस परमात्मा को आवाजें दी जा रही हैं, जिसके लिए तप त्याग किए जा रहे हैं, जिसको बिना जाने जिसकी उस्तति गाई जा रही है, जिसको बिना देखे ये दावे किए जा रहे हैं कि हम प्रभु प्रेमी हैं, हमने इसको पा लिया है। संतों ने अपनी वाणी में यही कहा है। और इंसान वाणी पढ़कर ही गुजारा करना चाह रहा है, ग्रंथ पढ़कर ही, वेद पढ़कर ही गुजारा करना चाह रहा है। भोजन तो खुद खाना पड़ेगा अगर भूख मिटानी है। किसी ने खाया और बहुत उस्तत करके किसी किताब में लिखा कि मैंने भोजन खाया था, उस भोजन के क्या गुण थे, मुझे कितना आनंद आया वो भोजन खा के। पूरी किताब एक इंसान लिख दे कि मैंने भोजन खाया था, बहुत स्वादिष्ट भोजन था, जन्मों जन्मों की भूख लगता है मिट गई एक निवाला खा के, और मैं वो पढ़ता रहूं, आनंद लेता रहूं, वाह किसी ने भोजन खाया था। भोजन जैसी कोई चीज होती है जिससे भूख मिटती है। मैं पढ़ता रहूं, गाऊं, पढ़ूं, रटूं, खाना तो भोजन खुद पड़ेगा। और ये सदगुरु कृपा करते हैं, ये आत्मा का भोजन उसको खिलाते हैं, फिर आत्मा कहती है। और फिर हर एक इंसान चलता फिरता ग्रंथ बन जाता है जो कहता है मैंने भोजन खाया है, मेरी भूख मिटी है, जन्मों जन्मों की भूख मिटी है, सिर्फ सदगुरु की कृपा। ये ब्रह्म ज्ञान, ये जो ज्ञान जीवन में आ जाता है, ब्रह्म का ज्ञान, तो फिर ये एक देख लिया। अवतार कहे वो हरि दे बंदे जिन्ना एका जान लिया। और ये एक सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की शरण से मिलता है। जैसे वो फिर लिखा भी गया है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत बैठया, नानक मन प्रगास। कि ये ज्ञान वाली आंखें मेरे सदगुरु ने मुझे दी, मेरे गुरु ने मुझे दी। और ये ज्ञान वाली आंख मिली तो अज्ञानता वाला अंधेरा इसका विनाश हो गया, मिट गया। जो द्वैत दिख रहा था अब एकत्व दिख रहा है, जो दूर दिख रहा था अब तो सब कुछ उसमें दिख रहा है, जो बड़ा छोटा दिख रहा था वो बड़े छोटे के फर्क मिट गए। कौन बड़ा
कौन छोटा, सब इस एक की उपज है। अब ये सिर्फ कथनी वाली बात नहीं रह गई, आंखों ने देख लिया, आंखें दृष्टि मिल गई, ज्ञान चक्षु मिल गए। हरि कृपा ते संत बैठया, नानक मन प्रकाश। ये मन रोशन हो गया, प्रकाश हो गया। इसमें सदगुरु ने ज्योत जला दी, प्रकाशित कर दिया मेरे अंधकार भरे जीवन को। और जब ये रोशनी मिलती है, जब ये आंख मिलती है, तो द्वैत खत्म हो जाता है। तो एक खत्म। जितनी संतों ने वाणियां लिखी हैं, जितने वेद ग्रंथ हुए हैं, सबका सार यही, इस एक की प्राप्ति। और ये एक की प्राप्ति मुमकिन है, जीते जी मुमकिन है। और इस एक को प्राप्त करने के बाद जीवन में जो आनंद की लहर, क्योंकि देखें दुख क्यों है, क्योंकि द्वैत, खुद को दूसरे से अलग, खुद को दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में लगा रखा है। मुबारक है, प्राप्तियां मुबारक हैं, पर हम अगर देखेंगे तो अपनी प्राप्ति की इतनी खुशी नहीं है जितनी किसी और की प्राप्ति का दुख है। अपने नुकसान का इतना दुख नहीं है जितना किसी और के नुकसान की खुशी है। पराया माना है, दूर माना है। एक कतव, एक, इस एक से हम उपजे हैं, इस एक की हम पहचान कर सकें, इस एक को जानकर हम एक हो सकें। इस परमात्मा से जो जो एक हुआ है, फिर वो सारी ही इस खलकत से भी एक हो गया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, सबकी खैर है क्योंकि सबकी खैर में ही मांग रहा हूं, क्योंकि सबकी खैर में मेरी खैर है। मैं कहां अलग हूं सबसे, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। अब सब में खुद को देख रहा हूं, सब में मैं हूं, मुझ में सब हैं, क्या दोस्ती क्या बैर, एक का ही रूप है। सबकी खैर मांगते चले जाएं, सबके लिए अरदास करते चले जाएं, ज्ञान वाली दृष्टि के साथ जीवन जीते चले जाएं और इस एकत्व वाली अवस्था को प्राप्त करें, इस एक को जानें, तो फिर हम सही मायनों में हरि के बंदे, तो फिर सही मायनों में भक्त, तो फिर सही मायनों में धार्मिक। क्योंकि वरना इसके अलायदा, इसको जाने बिना, इसको माने बिना, इसको देखे बिना जीवन जी रहे हैं, तो जीवन में चाहे ऊपर ऊपर जितना नाम लिया जाए इस परमात्मा का, पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, तो मैं सही मायनों में धार्मिक नहीं हुआ। तो सदगुरु के चरणों में यही अरदास कि ये जो मानव जीवन मिला है बहुत अनमोल, बार बार हर सत्संग में सुनते हैं, बहुत अनमोल, अनमोल है क्योंकि इसमें ये प्राप्ति हो सकती है। इसको आनंदमय जीवन बना के जिया जा सकता है, इसको सही मायनों में भाग्यशाली बनाया जा सकता है, इसमें मंजिल मकसूद हासिल की जा सकती है, लोक सुखी पर लोक सुहेला किया जा सकता है, आवन जावन मुकाया जा सकता है। तो ये अवसर मिला है, यही बारी मिली है, इसको हाथ से ना जाने दें। ये जन्म अमूलक है, इसकी कदर डाल सके और इसकी कदर डालते हुए भक्ति भरा जीवन हर किसी की झोली में आए। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन्यवाद। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार, जिसका विषय है मन क्या है, क्या होता है मन। आइए साथ संगत जी जानते हैं इस आध्यात्मिक कहानी विचार के माध्यम से। साथ संगत जी एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक बालक जन्मा। उसका नाम था आरव। आरव जन्म से ही शांत, जिज्ञासु और विचारशील था। बचपन से ही उसे एक सवाल परेशान करता कि मन क्या है। जब वह 8 साल का हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये मन क्या है जो कभी खुश हो जाता है, कभी दुखी, कभी कुछ चाहता है, फिर उसी से ऊब जाता है।
ये क्यों ऐसा करता है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, मन एक घोड़ा है बेटा, लेकिन उसकी लगाम तेरे हाथ में है। लेकिन उसकी लगाम तेरे हाथ में नहीं, तब तक नहीं जब तक तू उसे समझ ना ले। आरव के मन में उस दिन से सवाल गहराने लगा। जब वह 15 साल का हुआ तो उसने तय किया कि वह एक ऐसे गुरु की तलाश करेगा जो उसे बताए कि मन क्या होता है। साथ संगत जी, वह अपना घर छोड़ हिमालय की ओर निकल पड़ा। कई आश्रमों, साधुओं और विद्वानों से मिला। सब ने उसे कुछ न कुछ बताया। कोई कहता मन माया है, कोई कहता मन भ्रम है, किसी ने कहा मन की तो कोई सत्ता ही नहीं, बस यह विचारों का खेल है। पर आरव का मन इन उत्तरों से शांत नहीं हुआ। एक दिन वह एक गुफा के पास पहुंचा, जहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। साधु का नाम था तत्वबोधानंद। उनकी आंखें शांत झील सी थी, जैसे वे सब कुछ देख चुके हो। आरव ने पूछा, गुरुदेव कृपया मुझे बताइए मन क्या है? स्वामी जी ने आंखें खोली और कहा, मन जानना है तो पहले उसे देखना सीख। मन की गति वायु से भी तेज है, पर वह कहीं भी स्थिर नहीं होता। पहले तू उसे देख, फिर समझ। उन्होंने आरव को ध्यान की विधि दी। हर सुबह उठकर नदी के किनारे बैठ, आंखें बंद कर श्वास पर ध्यान दे। हर विचार को आते जाते देख, मत उलझ, मत पकड़, बस देख। आरव ने वही किया। दिन, हफ्ते, महीने बीतने लगे। पहले तो विचारों की बाढ़ आई। बचपन की यादें, घर की चिंता, भविष्य का डर। कभी वह रोता, कभी डरता, कभी थक जाता, पर धीरे धीरे उसने विचारों से लड़ना छोड़ दिया। वे जैसे आए वैसे ही जाने लगे। एक दिन अचानक उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरा। विचार रुक गए, समय थम गया। वह बस था विचारहीन, शांत, आनंद में। जब वह ध्यान से उठा, वह रो पड़ा। उसने दौड़कर स्वामी जी को कहा, गुरुदेव आज मैंने मन को देखा। वह कोई वस्तु नहीं, वह बस बहता है। उसे देखो तो वह रुकता है, उसे पकड़ो तो भागता है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अब तू जान गया कि मन क्या है। वह तेरा दास है, तू उसका स्वामी। जब तू अवचेतन में बहता है, वह तुझे चलाता है। जब तू सजग होता है, तू उसे चलाता है। आरव अब 25 साल का हो चुका था। वह गांव लौटा। पहले लोग उसे पहचान नहीं पाए। उसका चेहरा चमक रहा था, आँखों में करुणा थी, चाल में स्थिरता थी। वह गांव में एक छोटा सा आश्रम बनाने लगा। वहाँ बच्चों को ध्यान सिखाता, बड़ों को सुनाता। मन को बदलना नहीं, समझाना है। जो समझ गया वह मुक्त हो गया। लोग उसके पास अपने दुख, भ्रम और इच्छाएं लेकर आते और लौटते थे, एक नई दृष्टि के साथ। एक दिन एक 8 साल का बच्चा, ठीक वैसे ही जैसे आरव कभी था, पूछ बैठा, गुरुजी मन क्या है? आरव ने हंसकर कहा, मन वो है जो ये सवाल पूछ रहा है, और आत्मा वो है जो उत्तर सुन रही है। जब तू ये फर्क समझ जाएगा, तेरा मन तेरा मित्र बन जाएगा। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि मन कोई शत्रु नहीं, बस उसे समझना है। मन को देखकर, उसे स्वीकार कर और जागरूकता से जीवन जीकर हमें उसे साध कर सकते हैं। तभी जीवन में सच्ची शांति और आनंद उतरते हैं। सत्संगत जी, मन के दर्पण में
कभी कभी मन दिखाता है पर भीतर तूफान चलता है, और कभी मन बेचैन होता है पर भीतर कहीं एक दीपक जल रहा होता है। क्या मन वही है जो सोचता है, या वो है जो हमें सोचने देता है? साथ संगत जी, है कहानी एक वर्द कुम्हार और एक युवा लड़के की, जो खोज रहे हैं मन का असली रूप। साथ संगत जी, रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान में एक गांव था जिसका नाम धोलवाला था। वहाँ हर घर में लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पर सबसे अद्भुत बर्तन बनाता था बाबा रत्नेश, जो 70 साल के थे। इस वर्द कुम्हार की खास बात थी, वह हर बर्तन बनाते समय ध्यान में चला जाता था। गांव के लोग कहते उसके बर्तन में कोई जादू होता है, जैसे मन को छू जाता है। एक दिन शहर से आया एक 17 साल का लड़का, जिसका नाम वीर था। वह जीवन से थक गया था, निराश था। उसका मन हर समय उलझा रहता। उसने बाबा से कहा, बाबा, मेरा मन बहुत परेशान है, हर समय सोचता है, डरता है, कुछ नहीं सूझता। क्या आप मुझे मेरा मन दिखा सकते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, मन देखने के लिए तू तैयार है? वीर ने कहा, हाँ, मैं किसी भी परीक्षा से गुजरूंगा। बाबा उसे ले गए गांव के बाहर, जहाँ एक सूखी झील थी। उन्होंने कहा, यहाँ बैठ और सिर्फ अपने मन को देख, जैसे तू किसी और को देख रहा हो। वीर बैठा। शुरू हुआ विचारों का तूफान। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या बाबा पागल है? मुझे घर जाना चाहिए। वह भागना चाहता था, लेकिन बाबा हर रोज आते, बस एक ही बात कहते, देखता रह, मत भाग। 20 दिन बीत गए। वीर ने पहली बार देखा उसका मन बोलता है, डरता है, पर वह मन नहीं है, वह साक्षी बनना सीख गया। एक दिन बाबा उसे अपने घर ले गए। दीवार पर एक बड़ा धूल से भरा दर्पण था। बाबा बोले, इसमें अपना चेहरा देख। वीर बोला, बाबा, इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसे ही तेरा मन है। जब तक यह धूल यानी विचार, वह कामना साफ नहीं होगे, तू खुद को नहीं देख सकता। वीर उस दिन से दर्पण को रोज साफ करता और साथ ही अपने भीतर के विचारों को भी हर रोज ध्यान करता, कम बोलता, भीतर झांकता। एक दिन बाबा ने जानबूझकर उसके बनाए हुए सारे बर्तन तोड़ दिए। वीर क्रोधित हो गया, चिल्लाया, लेकिन बाबा शांत रहे। फिर बाबा बोले, मन तब असली दिखता है जब तू किसी घटना पर प्रतिक्रिया देता है। क्या तू क्रोध था या बस एक क्षणिक लहर? वीर समझ गया, मैं वो नहीं हूँ जो पल पल बदलता है। 6 महीने बीत गए। वीर अब वैसा नहीं रहा। वह शांत था, गहराई से देखता था, कम सोचता और ज़्यादा समझता। अब लोग उसके पास आकर पूछते, वीर, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? वह मुस्कुराकर कहता, जब मन को समझ लिया तब जीवन खुद ही सरल हो गया। एक दिन बाबा रत्नेश ने वीर से कहा, अब तू पता मन क्या है? वीर ने गहरी सांस ली और कहा, मन एक दर्पण है जिसे हमने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं की धूल से ढक दिया है। जब तू बैठकर उसे साफ करता है तो उसमें खुद को देखता है, और जब तू खुद को देख लेता है तो फिर कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता। बाबा ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तू अपना जीवन जी और दूसरों को भी उनका मन दिखा। मन हमारा शत्रु नहीं, बस एक अनजाना दर्पण है। जो मन को जान लेता है वह जीवन को पहचान लेता है। साथ संगत जी,
मन का महारथी। हर इंसान के भीतर एक युद्ध चलता है, मन और मस्तिष्क का युद्ध। कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, पर जो मन को जीत ले वो दुनिया को भी जीत सकता है। ये कहानी है राजवीर नामक एक युवक की, जो उत्तर भारत के एक गांव में पैदा हुआ। तेज मेहनती और होशियार, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका अस्थिर मन। हर बार कुछ नया शुरू करता, मन बदल जाता। कभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, कभी व्यापार, कभी संन्यास का विचार। हर बार उसका मन कहता तू नहीं कर सकता, और वो मान लेता। एक दिन हारकर राजवीर रेलवे ट्रैक के किनारे बैठा था, आंखों में आंसू, मन में हार और दिल में डर। उसी वक्त वहाँ आया एक अजनबी, सीधे कपड़े, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। वो बोला, मरने चला है क्यों? राजवीर बोला, क्योंकि मेरा मन थक गया है, अब कुछ नहीं कर सकता। वो व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, तेरा मन थका नहीं है, वो बस तुझसे जीत गया है। अब अजनबी ने कहा, मुझे 6 महीने दे और मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे मन को जीता जाता है। राजवीर सहमत हो गया। वो व्यक्ति था कैप्टन सूर्यवीर सिंह, एक पूर्व फौजी कमांडर, जिसे सेना में मन का महारथी कहा जाता था। पहला दिन सुबह 4 बजे उठना, ठंड, नींद, थकान। मन ने कहा सो जा, लेकिन सूर्यवीर ने चिल्लाया, मन को आदेश दे, आदेश ले मत। हर दिन का अभ्यास, भागना, ध्यान, किताबें पढ़ना, अपने डर लिखना और खुद से लड़ना। राजवीर ने 90 दिन तक हर दिन अपने मन से एक लड़ाई जीती। न मोबाइल, न आराम, न बहाने। हर रात एक डायरी में लिखता, आज मैंने अपने मन को कहाँ रोका। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। 90वें दिन उसके पिता का देहांत हो गया। मन फिर टूटा और बोला, सब छोड़ दे, तू इस दुनिया के लिए नहीं बना है। लेकिन अब राजवीर बदल चुका था। उसने खुद को आईने में देखा और कहा, मन, मैं तेरा मालिक हूँ, तेरा गुलाम नहीं। वो पिता के अंतिम संस्कार के बाद भी अपने लक्ष्य पर डटा रहा। 6 महीने पूरे हुए। राजवीर अब एक बदला हुआ इंसान था। सुबह उठता, समय का पाबंद, आत्मविश्वासी, ध्यानशील। वो अब IPS की तैयारी करने लगा। हर दिन 8 घंटे पढ़ाई, 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा एक्सरसाइज। 1 साल बाद कभी ऑल इंडिया रैंक 14 लेकर IPS बन गया। पत्रकार ने पूछा, राजवीर जी, आपकी सफलता का क्या राज है? वो बोला, मन को साध लिया तो जीवन खुद ही सध गया। वो एक दिन फिर रेलवे ट्रैक पर गया जहां आत्महत्या करनी थी। अब वहां बैठा एक और लड़का था, थका हुआ, टूटा हुआ। राजवीर मुस्कुराया और बोला, चल 6 महीने दे मुझे, तेरा मन तुझे मारना चाहता है और मैं तुझे जीना सिखाऊंगा। सासंगत जी, मन को जो जीत लेता है वह दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। मन को मारने की नहीं, समझाने की ज़रूरत है। सासंगत जी, मन का विज्ञान, ज्ञान वही है जो जीवन बदल दे, और जीवन तब बदलता है जब हम अपने मन को जान लेते हैं। ये कहानी है एक शिक्षक की, एक छात्र की और एक स्कूल की जो मन को पढ़ाता था। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक स्कूल था जिसका नाम आत्मदीप विद्यालयाश्रम था। यह कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ गणित, विज्ञान, भाषा के साथ साथ एक और विषय पढ़ाया जाता था जिसका नाम था मन विज्ञान। स्कूल के प्रधानाचार्य थे डॉक्टर अनिरुद्ध बोधिकर, एक पूर्व न्यूरोसाइंटिस्ट जिन्होंने हार्वर्ड में शोध किया था और फिर भारत लौटकर ये स्कूल शुरू किया।
दिल्ली से एक छात्र आया जिसका नाम आर्यन, उम्र 16 साल, और वह बहुत ही होशियार था, पर हर वक्त परेशान, चिंता में डूबा, नींद की कमी और फोकस नहीं था। पहले ही दिन उसने प्रिंसिपल से पूछा, सर, यह मन विज्ञान असल में क्या है? डॉक्टर अनिरुद्ध मुस्कुराए। मन वही है जो भी प्रश्न पूछ रहा है, और वही है जो उत्तर सुनने से डरता है। आर्यन की कक्षा में रोज 1 घंटा मन विज्ञान होता था, जहां उन्हें यह सिखाया गया, मन है विचारों की लहरें, मस्तिष्क है उसका यंत्र, चित्त यादें, बुद्धि निर्णय, अहंकार, मैं की भावना, मन इच्छा और भावना। हर छात्र को एक नींबू दिया गया और 15 मिनट तक उसे देखना था, बिना किसी अन्य विचार के। कई बच्चों ने कहा, सोचें आ रही थी, पर धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास उन्हें एकाग्र बनाता गया। आर्यन ने एक दिन डॉक्टर अनिरुद्ध से पूछा, सर, मेरे अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं होती, क्या वो भी मन है? सर बोले, हाँ, मन वही है जो बार बार तुझे कहता है बाद में पढ़ लेंगे, और बुद्धि वही है जो जानती है कि अभी पढ़ना ज़रूरी है। तेरे अंदर जब मन जीतता है तो आलस्य आता है, जब बुद्धि जीतती है तब लक्ष्य आता है। डॉक्टर अनिरुद्ध ने एक प्रयोग करवाया। हर छात्र को 24 घंटे के लिए एक बेड दिया गया। जब भी वो बिना सोच समझ के कोई काम करता, उन्हें बेड को बदलना होता। जैसे ही मोबाइल उठाया, बैंड बदला, जैसे ही गुस्सा आया, बेड बदला। आर्यन ने बेड 46 बार बदला। तब उसे समझ आया, मैं अपने मन के आदेशों पर चल रहा हूँ, न कि अपने विवेक से। मन को बेहतर तरीके से समझाने के लिए डॉक्टर अनिरुद्ध ने बताया, मन अल्फा और बीटा तरंगों पर काम करता है। जब हम शांत होते हैं, मन अधिक ग्रहणशील होता है। यही कारण है कि ध्यान करने से पढ़ाई बेहतर होती है। फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे निर्णय लेता है, लेकिन मन की भावनाएं उसे बाधित करती है। आर्यन अब समझने लगा कि मन पर काम किए बिना कोई भी पढ़ाई स्थायी नहीं हो सकती। अब आर्यन रोज 20 मिनट ध्यान करता, मोबाइल समय सीमित करता, हर दिन एक मन लक्ष्य लिखता, जैसे आज क्रोध नहीं करूँगा, आज सोशल मीडिया पर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, आज 100% फोकस के साथ पढ़ाई। धीरे धीरे उसके नंबर भी बढ़े और आत्मविश्वास भी। जब कोई बोर्ड परीक्षा आई, आर्यन पूरी तरह शांत था। उसने खुद से कहा, मैं पढ़ चुका हूँ, अब मेरा मन मेरा सहयोगी है, न कि बाधा। परीक्षा में आर्यन को 96% अंक मिले। अब वह खुद शिक्षकों की मदद करता था, छात्रों को मन विज्ञान सिखाने में। डॉक्टर अनिरुद्ध ने कहा, अब तुझे एक सच्चा शिक्षक बनने की दिशा में पहला कदम मिला है, क्योंकि जो अपने मन को सिखा ले वही दूसरों को शिक्षा दे सकता है। सत्संग जी, मन को जाने बिना शिक्षा अधूरी है, और जिसने मन को पढ़ लिया उसके लिए कोई विषय कठिन नहीं होता। सत्संग जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दे, और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब कर दे, और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी ज़रूर लिख दे। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।